दोस्तों, म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, यहाँ पर हम बात करेंगे। और दूसरा चीज़ है टॉप, हमारे हिसाब से 10 म्यूचुअल फंड का नाम आपको बताएंगे। और तीसरा चीज़ है उन 10 म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्यों हमें ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल के मुताबिक क्या होता है कि 2.5 लाख रुपीज़ अगर आप सालाना कमाते हो तो आपको कोई टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर आप ना पैसा सेव करना चाहते हो, मान लो आपका 4 लाख रुपीज़ इनकम है, तो आपका तो 2.5 लाख रुपीज़ छूट दे दिया जाएगा और बाकी जो 1.5 लाख रुपीज़ है उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि आप उन 1.5 लाख रुपीज़ को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने में एक डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि आपको 3 साल के लिए अपने पैसे को यहाँ पर लॉक करवाना होगा, ठीक है। यानी जैसे ही आप पैसा यहाँ पर डालोगे, साथ ही साथ 3 ईयर के लिए आपका पैसा यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो आप बात करते हैं टॉप 10, हमारे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर यही है। तो पहला जो है मेरिया एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। दूसरा है क्या कि IDFC टैक्स एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद कनाडा रेबिको इक्विटी टैक्स, उसके बाद DSP टैक्स सेवर, उसके बाद है दोस्तों कि कोटक टैक्स सेवर फंड, UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें भी अगर आप पैसा डालोगे तो भी आपका जो पैसा है वो टैक्स सेव होगा, ठीक है। और यहाँ पर टाटा इंडिया टैक्स सेविंग भी आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टाइम टैक्स सेविंग फंड। उसके बाद लास्ट में जो है मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। तो पहला चीज़ है बात करते हैं कि इन सारे जो म्यूचुअल फंड है वो आपको मिलेगा कहाँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं एक लिंक दे दूँगा ग्रो ऐप का, उसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और वहाँ पर आप साइन अप जैसे ही कर लोगे उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट से, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, आपका खुद का सिग्नेचर होना ज़रूरी होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना होगा। आपको डिजिटली वेरिफिकेशन करना है, वहाँ पर डिजिटली वेरिफिकेशन एक कोड आता है वो रिक्वायरमेंट होता है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो लिंक करना होगा आपको किसी नियर बाई आधार कार्ड सेंटर में जाके, ठीक है। उसके बाद अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में अपने डिटेल्स सेम होना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड पर पहला चीज़ है फादर नेम होना होगा, उसके बाद आपका खुद का नाम भी होना तो ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम होना होगा और बैंक अकाउंट में भी डेट ऑफ बर्थ सेम होना होगा। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड तीनों में अपने फादर नेम सेम होना होगा और अपना खुद का नेम भी सेम होना होगा, ठीक है। एड्रेस अगर चेंज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर इन तीनों चीज़ आपको सेम होना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया, ठीक है। और जैसे ही आप इसको साइन अप कर लोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। 2 दिन लग सकता है आपको KYC वेरिफिकेशन करने में, क्योंकि वो लोग खुद KYC वेरिफिकेशन करके देते हैं। आप जब साइन अप करके अपनी डिटेल्स फिलअप कर दोगे उसके बाद कभी कभार 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है KYC, कभी कभार दिक्कत के वजह से 24 आवर्स भी लग जाता है, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो 1 वीक भी लग सकता है और डॉक्यूमेंट सही है तो साथ ही साथ भी हो सकता है। ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और उसके बाद आपको जाना होगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाके टैक्स सेविंग में करना होगा क्लिक। और टैक्स सेविंग में आप जैसे ही करोगे क्लिक तो यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग का जितने भी फंड्स है सारा यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो टैक्स सेविंग का जो फंड है वो अच्छे ही फंड है यहाँ पर कहा जाए तो। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि कितने फंड्स है और उनका टॉप जो 10 फंड है उनका नाम। ठीक है, तो पहला चीज़ है देखिए मेरी एसेट टैक्स, उसके बाद है IDFC टैक्स। ठीक है, तो इनका सारा नाम तो हमने बता दिया, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म के बारे में, तो इन कंपनी के बारे में आपको पता चल गया। तो आप एक एक करके हर एक फंड को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंड है दोस्तों यहाँ पर करते हैं क्लिक और देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेरी हाई रिस्क इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो पहला चीज़ है इसका यहाँ पर लिखा है कि आपको 3 ईयर के लिए अपने पैसे को लॉक करना होगा, यानी जैसे ही आप पैसा डालोगे इसमें तो 3 ईयर के लिए ऑटोमेटिकली आपका पैसा लॉक हो जाएगा। तो आप देखते हैं इसका पास्ट रिटर्न कैसा था। ठीक है, तो 1 मंथ का कहा जाए तो 7% नेगेटिव में है, तो आप एक बहुत एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इसका NAV का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद 6 मंथ का रिटर्न भी नेगेटिव में है और 1 ईयर का कहा जाए तो 13% है, 3 ईयर का कहा जाए तो 20%। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कहा जाए तो अच्छा खासा ही रिटर्न इसने दिया है। ठीक है, और 5 ईयर का भी देख सकते हो और ऑल का कहा जाए तो भी देख सकते हो। ठीक है, और इसका रेटिंग भी देख सकते हो कि कितना है इसका रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग है। और इसमें आप मिनिमम जो SIP कर सकते हो वो है 500 रुपीज़ और इसका NAV का प्राइस कितना है देख सकते हो, 30 अभी के टाइम पर 31.81 रुपीज़ है। हो सकता है आप जब देख रहे हो शायद उसका प्राइस थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो साल के हिसाब से, और आप अगर पैसा डालोगे तो 1 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपीज़ किया जा सकता है, सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर रिटर्न के बारे में कहा जाए तो हमने दिखा दिया आपको रिटर्न कैसा था। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका होल्डिंग क्या है। ठीक है, तो इसका जो है ना टॉप 10 होल्डिंग देखा जाए दोस्तों तो देख सकते हो कि इन्फोसिस, HDFC, ICICI, रिलायंस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, लार्सन एंड टर्बो, सन फार्मास्यूटिकल, HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक नहीं, सिर्फ HDFC दोस्तों, टाटा स्टील, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक लेके इसने रखा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, ITC, हवेल्स इंडिया, SKF इंडिया। ठीक है, उसका परसेंटेज भी आप साइड में देख सकते हो। टोरेंट फार्मा, JK सीमेंट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, NTPC, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्री, मुथूट फाइनेंस, उसके बाद एयरटेल सिम का है, BPCL का भी है, अरविंदो फार्मा का भी है, बालकृष्णा इंडस्ट्री का भी है, टाटा मोटर्स का भी है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी है, ग्लैंड फार्मा है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस भी है, बिनाती ऑर्गेनिक इसका भी है, एम्फासिस का भी है, चाम प्लास्ट सनमार का भी है, प्रिंसेस पाइप का भी है, ICICI लिम्बार्ड का भी है। आप यहाँ पर रीड कर लो दोस्तों। ठीक है, तो हर एक कंपनी का नाम यहाँ पर शो किया गया है। 68 कंपनी का इसमें होल्डिंग है। तो आप देखते हैं इसका होल्डिंग एनालिसिस, तो इसका ज़्यादातर पैसा इक्विटी में लगाया रखा है। ठीक है, टोटल जितना भी लोगों ने पैसा दिया है उसको, तो परसेंटेज में कहा जाए तो उसने 98.7% इक्विटी में लगाया है और उसके पास कैश कितना है, 1.2% कैश है। कैश होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लोग ना पैसा रिडीम भी करते हैं। ठीक है, और डेप्थ नहीं है, डेप्थ मतलब किसी को उधार नहीं दिया है इन्होंने। और इक्विटी सेक्टर में कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो
कि इक्विटी सेक्टर के बारे में कहा जाए तो, ठीक है। और आप देखते हैं कि इसका बारे में कहा जाए दोस्तों तो देख सकते हो कि इसका जो है पैसा ज़्यादातर फाइनेंशियल कंपनी में 31% लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में 13.6% लगाया रखा है, हेल्थ केयर में 7.3%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका जो परसेंटेज है वो 6.6%, अदर में 18.6%, एनर्जी में भी लगाया रखा है, कंज्यूमर कंपनी में भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी परसेंटेज आपको पता चल गया। उसके बाद इसका एडवांस रेशियो भी देख सकते हो, पीई कितना है, बीटा 1 है, शार्प 0.84 है, पीबी क्या है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। अल्फा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो आप जाते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कहा जाए तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कहा जाए तो अच्छा खासा ही यहाँ पर रेटिंग है, ठीक है। और दूसरा है कि एग्जिट लोड इज़ 0, जब आप निकल जाओगे 3 ईयर के बाद तो आपको एग्जिट लोड के बारे में कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो तो आपसे वो लोग ना कुछ चार्जेस भी कटेंगे, वो है कि कुछ कुछ कंपनी तो 1% कट लेता है, पर यह कंपनी आपसे सिर्फ इतना ही कटेगा, ठीक है, 0.59%। तो एक्सपेंस क्या होता है, जैसे कि उनका जो फंड मैनेज करते हैं ना लोग, तो फंड मैनेजर का भी तो सैलरी होता है ना, और एक आदमी क्या फंड मैनेज करता है, उनका तो टीम होता है, तो टीम का भी तो खर्चा होता है। तो जितना भी रिटर्न मिलेगा उन रिटर्न में से इतना पैसा काट लिया जाएगा, यही बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट लोड नील है, ठीक है। और तो आप देख सकते हो तो टैक्स आप रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो, रीड कर लो, ठीक है। और यहाँ पर फंड मैनेजमेंट के कहा जाए तो देखिए नलेश सुराना जो है ना, उन्होंने इसका फंड मैनेजमेंट कर रहे और 2015 से इस फंड को वो मैनेज कर रहे। और इसका अगर फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो रैंक इसका 13 नंबर में है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट पे कहा जाए तो भी देख सकते हो कि कितना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और आप देखते हैं कि यहाँ पर कहा जाए तो सब कुछ ही लगभग हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको इस कंपनी के बारे में अच्छा लगा होगा। तो लास्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है कि कंपनी कितना पैसा आपके पास अपने पास है दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी का टोटल पैसा इतना है, देख सकते हो। इसका फंड साइज 11,790 करोड़ है, ठीक है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस कंपनी का तो एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कंपनी का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है IDFC टैक्स एडवांटेज, ठीक है। तो IDFC टैक्स एडवांटेज के बारे में कहा जाए तो इसका भी देख सकते हो दोस्तों, 1 मंथ का रिटर्न सेम उसी की तरह है, 6 मंथ का कहा जाए तो भी, और 1 ईयर का कहा जाए तो 20%, और 3 ईयर का भी कहा जाए तो एवरेजली 20%, और 5 ईयर का कहा जाए तो 15%, और ऑल कहा जाए तो 17%। इतना तो आपको समझ में आया होगा। पर पहले जो कंपनी का हमने देखा उसका फंड साइज से इसका फंड साइज थोड़ा छोटा है, और इसका रेटिंग ना 5 स्टार नहीं है, 4 स्टार है, और इसका NAV का प्राइस भी ज़्यादा है उससे कंपैरिजन किया जाए तो। और इसका मिनिमम SIP देख सकते हो कितना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका टोटल अमाउंट में SIP 74% है और 26% वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसमें, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किन्होंने किया है, जिन्होंने टैक्स सेविंग किया है उन्होंने किया है। और इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद इसका रैंक भी देख सकते हो, तो रैंक हमने बता दिया। अभी के टाइम पर इसका रैंक 4 नंबर में है। और यहाँ पर कंपैरिजन कहा जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन भी देख सकते हो, ठीक है। तो कंपैरिजन में कहा जाए तो थोड़ा बहुत नीचे है पर अच्छा खासा है, ठीक है। तो इसने होल्डिंग कितना किया है, 47 कंपनी का शेयर को उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
तो लगभग देख सकते हो, हम स्क्रॉल करते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, देख सकते हो कि कितना कंपनी का होल्डिंग इन्होंने किया है। तो स्ट्रॉन्ग जितना भी कंपनी है, हमने भी इन सारे कंपनी को एनालिसिस किया है, तो कहा जाए तो सारा स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर उनके पास होल्ड में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर होल्डिंग के परसेंटेज के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, तो इसके पास इक्विटी कितना है, 93% इक्विटी है और 6% कैश है। कैश क्यों रखा जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा डाल के क्लेम भी कर लेते हैं, ठीक है, रिडीम भी करते रहते हैं, ठीक है ना। आज आपने पैसा डाला, कल आपको पैसे का ज़रूरत है, आप उठाना चाहोगे ना, ठीक है। तो उनके पास तो कैश होना भी ज़रूरी है, वरना वो लोग पैसा देंगे कैसे। समझ में आया आपको। और इसका इक्विटी सेक्टर के बारे में कहा जाए तो देख सकते हो, यहाँ पर इक्विटी सेक्टर भी इसमें बताया गया है। तो इसका सेक्टर देख सकते हो कि फाइनेंशियल में 22% और आधार में कितना है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में कितना परसेंटेज है, देख सकते हो, आप रीड कर लो, नोट कर लो अगर इसमें आपको पैसा डालना है तो। हेल्थ केयर में भी देख सकते हो, तो आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और इसका ये भी देख सकते हो कि पीई, पीबी और बीटा अल्फ़ा कितना है, शार्प कितना है, ठीक है, आपने शायद देख लिया होगा। तो आप इसका प्रोज एंड कॉन्स कहा जाए तो प्रोज बहुत ही अच्छा है, ये भी रेटिंग में अच्छा है, ठीक है। कॉन्स यहाँ पर ये है कि 1 ईयर में रिटर्न इसने दोस्तों 22 से नीचे दिया है, ठीक है। और कॉन्स ये है दोस्तों सबसे बढ़िया कि 3 ईयर के लिए आपको ये पैसा लॉक करना होगा। और एक्सपेंस रेशियो, पहले जो कंपनी था उसका एक्सपेंस रेशियो था 0.59 और इसमें है 0.81 प्लस जीएसटी, तो उसमें भी जीएसटी था और इसमें में भी जीएसटी है, ठीक है। और उसके बाद फंड मैनेजर जो है, यहाँ पर इसका नाम देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली कहा जाए तो हमने आपको दिखा दिया कि ये कंपनी कैसा है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने के लिए। तो अब है कनाडा रिब्रो इक्विटी के बारे में कहा जाए तो, ठीक है। तो ये भी कंपनी इतना ख़राब नहीं है, अच्छा खासा है, टैक्स सेविंग के ख्याल से कहा जाए तो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो इसका कहा जाए देख सकते हो कि 3 ईयर के लिए ये भी लॉक में जाएगा और इसका 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हो। यानी टैक्स सेविंग का जितने भी कंपनी है, यानी जितने भी फंड मैनेजमेंट कंपनी है, हर एक कंपनी का जो है ना रिटर्न अभी के टाइम पर थोड़ा नेगेटिव में है, ठीक है। और इसका 6 मंथ का भी देख सकते हो और इसका 1 ईयर का देख सकते हो 12% है, ठीक है, उनमें से अच्छा बहुत ज़्यादा कम है। और 3 ईयर का भी रिटर्न देख सकते हो और 5 ईयर का भी देख सकते हो और ऑल भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है इसका NAV प्राइस। तो इसका NAV प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हो कि कितना है। इसका रेटिंग 4 स्टार है और फंड भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मंथली SIP भी कितना जा सकता है देख सकते हो। SIP मिनिमम आप 500 रुपीज़ डाल सकते हो और इसमें SIP ज़्यादा है और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14% है, ठीक है। और ये तो कैलकुलेटर है और इसका रैंक भी देख सकते हो, तो रैंक तो हमने बता दिया ऑलमोस्ट। और यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो और इसका भी होल्डिंग जो है ना 51 कंपनी का होल्डिंग है। तो कहा जाए दोस्तों, तो लगभग सारे टैक्स सेविंग कंपनी ने ना निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। NSE का जितने भी टॉप कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, देख सकते हो कि HDFC, ICICI, रिलायंस, उसके बाद अल्ट्रा सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि टैक्स सेविंग कंपनी में ना आपको रिटर्न कम मिलेगा, ठीक है, पर आपका पैसे का लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट एवरेजली आपको 15% रिटर्न मिल ही जाएगा और 15% भी कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सी ऑल होल्डिंग भी देख सकते हो, हम यहाँ पर स्क्रॉल करते रहेंगे, आप चाहो तो इसको नोट करके भी रख सकते हो। पेज इंडस्ट्री में भी इसका 1.20% है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा खासा इसका होल्डिंग है, देख सकते हो। तो इसका होल्डिंग एनालिसिस करें कि कितने कौन कौन से सेक्टर में इसने अच्छा खासा पैसा लगाया है,
तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका इक्विटी कितना है, कैश कितना है, ठीक है। तो इसके पास कोई डेप्थ नहीं है कह सकते हो। और इसका अगर यहाँ पर सेक्टर में कहा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में कितना है, कहाँ पर कितना है देख सकते हो। तो यहाँ पर कहा जाए तो टैक्स सेविंग जितने भी कंपनी है ना, तो फाइनेंशियल कंपनी में ज़्यादातर पैसा लगाया रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में लगाया रखा है और अदर में भी है, ठीक है। तो इसका बाकी देख सकते हो एडवांस रेशियो, ठीक है। तो पी बी पी ई देख सकते हो, बीटा अल्फा देख सकते हो, ठीक है। और इसका प्रोज एंड कॉन्स तो कॉमन सी बात है, प्रोज एंड कॉन्स सेम ही रहेगा। टैक्स सेविंग जितनी भी कंपनी है, हर एक कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स यही है। और इसका एग्जिट लोड क्या है देख सकते हो, नील है। और एक्सपेंस रेशियो 6-9% है, 0 पॉइंट। उसके बाद प्लस जीएसटी है। और फंड मैनेजर 2 है दोस्तों, ठीक है, विशाल मिश्रा और शारिदा देख सकते हो, नाम है बांधवादर, ठीक है। तो दोनों ही है कह सकते हो अभी के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाए तो देखिए दोस्तों कि कंपनी इतना ख़राब नहीं है, अच्छा खासा है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट डीएसपी टैक्स सेवर के बारे में। तो डीएसपी के बारे में देखते हैं कि कैसा है इसका रिटर्न। तो हर एक टैक्स सेविंग कंपनी का रिटर्न नेगेटिव में है स्टार्टिंग में। उसके बाद 6 मंथ का भी कहा जाए, 1 ईयर का भी कहा जाए और 3 ईयर का भी कहा जाए। देख सकते हो परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है, 13% है। और ऑल कहा जाए तो भी 16% है, पर एफडी से तो बेटर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। और इसका रेटिंग 4 स्टार है और एनएबी का प्राइस 82% है, ठीक है, 82 रुपीज़ है। और 500 रुपीज़ ही आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर शो किया गया है। और उसके बाद इसका 1 टाइम ऑर्डर कितना है, एसआईपी कितना है देख सकते हो, ठीक है। और इसका यहाँ पर कहा जाए तो ये तो आपको पता ही है। और इसका कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के बाद होल्डिंग के बारे में, ये है हमारा मेन। तो हमने तो कह दिया कि स्टॉक जितने भी निफ्टी 50 का कंपनी है, हर एक कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया रखा है लगभग। तो इनका हर एक होल्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर रीड कर सकते हो। हमने स्क्रॉल करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो कभी कभार कुछ कुछ कंपनी का शेयर को वो लोग बाय करके उसके बाद सेल कर देते हैं, उसके बाद सेल करके किसी दूसरे स्टॉक में लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो कभी कभार चेंजेस भी होगा, तो आप इसका होल्डिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग का भी एनालिसिस तो ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, इसका जो होल्डिंग है वो उसके पास कैश कितना है 1.3% और इक्विटी 98.6%, ठीक है। और ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर में उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 34% है। तो इसका यहाँ पर भी सेक्टर का देख सकते हो कि किन किन सेक्टर में इसने पैसा लगाया है। तो केमिकल में भी इसका पैसा है, हेल्थ सेक्टर में भी है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हर एक जगह पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद पता चल गया कि इसका कहाँ कहाँ पर होल्डिंग है। एडवांस रेशियो भी आपको पता चल गया, ठीक है। और प्रोज एंड कॉन्स तो आपको पता ही है क्या होता है इसका। तो लोअर एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.80%, ठीक है, प्लस जीएसटी। यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एक्सपेंस रेशियो, यानी इसका जितना भी खर्चा होता है वो आपका पैसे में से कटा जाएगा। तो कितना कटा जाएगा ये यहाँ पर शो होता है। तो 0.8% मतलब इतना छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। टोटल जितना रिटर्न मिलेगा उन रिटर्न में से 1% भी होना तो भी करोड़ों में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ रहे हो। तो इसका फंड मैनेजर 2 है, रोहित सिंघानिया और चरणजीत सिंह, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया। तो आप देखते हैं नंबर 5 कंपनी के बारे में, कोटक टैक्स सेविंग फंड।
तो इसका 1 मंथ का देख सकते हो नेगेटिव में है, 6 मंथ का और 1 ईयर का भी देख सकते हो और 3 ईयर का भी देख सकते हो, और इसका 5 ईयर का भी रिटर्न देख सकते हो। और ऑल कहा जाए तो 15% एवरेजली इसने रिटर्न दिया है। और इसका रेटिंग कितना है देख सकते हो, तो 4 स्टार रेटिंग है। फंड साइज कितना है देख सकते हो, और मिनिमम SIP भी कितना है देख सकते हो, और इसका NAV का प्राइस भी अभी के टाइम पर देख सकते हो कितना है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका मेन जो है ना होल्डिंग, तो 59 स्टॉक का होल्डिंग है इसके पास, और इसका ऑल होल्डिंग देख सकते हो। तो हमने कहा था निफ्टी 50 का हर एक स्टॉक है, तो हम स्क्रॉल करते हैं हर एक स्टॉक, इसका कितना भी स्टॉक पर पैसा लगाया रखा है आप देख सकते हो। जोमेटो में भी इसका पैसा लगाया रखा है, जिसके वजह से इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और अभी के टाइम पर पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन में है, जिसके वजह से उनका रिटर्न भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका होल्डिंग एनालिसिस के बारे में कहा जाए तो देखिए, तो इसका होल्डिंग कैसा है देखते हैं। तो इसका होल्डिंग देख सकते हो, इसके पास कैश बहुत ज़्यादा अमाउंट ही है, 6% यानी 6.6% इसके पास कैश है, और बाकी पैसा उसका इक्विटी पे लगाए रखा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कहा जाए तो इक्विटी सेक्टर का, तो इसने कहाँ पर कितना पैसा लगाया है देख सकते हो। फाइनेंशियल में 25%, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में, केमिकल पर, हर एक जगह का देख सकते हो, और मेटल में भी इसका पैसा लगाया रखा है। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। अगर आपका हिसाब में फेवरेट कंपनी आता है तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो PE, PB, बीटा, अल्फा देख सकते हो। ठीक है, शार्प देख सकते हो, सर्टिनो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एनालिसिस आपको मिल गया। और मेन चीज़ है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, यहाँ पर इतना है, यानी उनका जो है ना आपका फंड मैनेज करने के लिए उनका खर्चा क्या होता है, तो 0.77% उनका खर्चा होता है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, तो टोटल रिटर्न में से आपका इतना % कटा लिया जाएगा सालाना। ठीक है, और फंड मैनेजमेंट कहा जाए तो हर्षा उपाध्याय, यहाँ पर देख सकते हो फंड का मैनेजर, प्रेजेंट मैनेजर के नाम यहाँ पर लिखा रखा है। ठीक है, तो आपको इसको भी समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो UTI के बारे में कहा जाए दोस्तों। ठीक है, तो UTI देखते हैं कि कैसा है। तो देखिए UTI का 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हो, और 6 मंथ का भी देख सकते हो, और 1 ईयर का 10% रिटर्न है। और इसका 3 ईयर का कहा जाए तो 16%, और 11% है 5 ईयर का, और 13% है ऑल। ठीक है, और इसका रेटिंग भी इतना अच्छा नहीं है। फंड मैनेज कितना है देख सकते हो, फंड साइज, और मिनिमम SIP कितना है, और इसका NAV का प्राइस भी कितना है देख सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों अभी के टाइम पर रेटिंग ख़राब है, हो सकता है बाद में इस कंपनी का रेटिंग इंक्रीज़ हो जाए और दूसरे कंपनी का रेटिंग गिर जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने जो 59 या तो जितने भी स्टॉक में पैसा लगाया है उनका फंडामेंटल कैसा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनका अगर उन सारे कंपनी का फंडामेंटल आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप इसमें पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका होल्डिंग देखते हैं अभी के टाइम पर, तो यहाँ पर 67 कंपनी में उन्होंने पैसा लगा के रखा है। तो देख सकते हो आदित्य बिरला फैशन में भी पैसा लगाए रखा है। तो हर एक कंपनी का नाम हम स्क्रॉल करते हैं, आप देखते जाओ। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो चाहो तो, मारुति सुजुकी, इचार मोटर, ठीक है, सेलेना फर्म, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डेविस लेबोरेटरीज, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब ABB इंडिया, उसके बाद बहुत ICC लम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और उसका साइड में परसेंटेज भी है, कितने % पैसा लगाया रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। जोमेटो का भी पैसा इसमें लगाया रखा है, तो जोमेटो में भी इन्होंने पैसा लगा कर रखा है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इन्होंने पैसा लगा कर रखा है। ठीक है, देख सकते हो RBI में भी पैसा लगा कर रखा है इन्होंने। तो इसका अगर प्रोज एंड कॉन्स कहा जाए तो कॉमन सी बात है कि आप मेन जो बात है वो है कि आप
आपको पैसा 3 ईयर के लिए होल्ड करना होगा। यही है इसका मेन कॉन्स, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, 1.21% इसका एक्सपेंस रेशियो है। किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो ना, तो उस कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये देख सकते हो। यानी आपका रिटर्न मिले या ना मिले, आपने कैपिटल में वो लोग इतना % करके सालाना काटते रहेंगे, ठीक है, प्लस GST। और इसका फंड मैनेजर का नाम है विशाल चोपड़ा, ठीक है। तो देख लिया आपने इसका भी बारे में। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अभी भी 4 कंपनी है, ठीक है। तो टाटा इंडिया टैक्स सेविंग के बारे में बात करते हैं कि टाटा इंडिया टैक्स सेविंग, तो इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न के बारे में कहा जाए तो नेगेटिव में है, 6 मंथ का कहा जाए तो भी नेगेटिव में है, और 1 ईयर का कहा जाए तो 14% रिटर्न मिला है और 15% 3 ईयर में मिला है बारिशली, और 12% मिला है 5 ईयर में। और यहाँ पर ऑल भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर रेटिंग के बारे में कहा जाए तो 3 स्टार रेटिंग है। उसका NAV का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, फंड साइज़ भी कम है, ठीक है। और मंथली SIP मिनिमम आप 500 रुपीज़ कर सकते हो। यानी टैक्स सेविंग का जितने भी कंपनी है, हर एक कंपनी में आप सिर्फ 500 रुपीज़ मिनिमम SIP कर सकते हो। तो आप देखते हैं इसका होल्डिंग, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो होल्डिंग ही है। तो इन्फोसिस देख सकते हो, ICICI, रिलायंस, स्टेट बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, भारती, एयरटेल, हर एक कंपनी का देख सकते हो यहाँ पर इनका होल्डिंग है, दिखा रहा है, ठीक है। तो हम स्क्रॉल करते हैं, आप नोट करते जाओ। सिलेंडर का भी इसका होल्डिंग है, ठीक है। तो कहा जाए तो पूरे 10 कंपनी में हर एक कंपनी लगभग सिमिलर स्टॉक में ही पैसा लगा के रखा है, सेम कंपनी पर ही पैसा है उनका भी। 2-3 कंपनी हो सकता है चेंज हो जाए। तो आप देखते हैं इसका होल्डिंग कैसा है, ठीक है, कहाँ पर इसने ज़्यादा पैसा लगाया है। तो इक्विटी में उसका 96% कैपिटल में लगाए रखा है और 3% कैश है, क्योंकि आप लोग रिडीम भी करते रहते हो, लोग रिडीम करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फाइनेंशियल में इसने पैसा ज़्यादा लगाया है। तो टैक्स सेविंग का जितने भी कंपनी है, हर एक कंपनी फाइनेंशियल रेशियो में ज़्यादा पैसा लगाया है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल का जितने भी कंपनी है उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल में, एनर्जी में % देख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर इसका बीटा, अल्फ़ा, शार्प, सार्टिनो नहीं शो कर रहा है, सिर्फ PE और PB रेशियो, ठीक है। यह मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आप जो है ना, देखिए SBI लॉन्ग टर्म देखते हैं, ठीक है। तो अभी भी 3 कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर इसका 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हो। तो इसका 1 मंथ का रिटर्न जो रहेगा दोस्तों, इसका 1 मंथ का रिटर्न है 6% और 6 मंथ का रिटर्न है 8% और 1 ईयर का देख सकते हो 14% है और 3 ईयर का कहा जाए तो 14% ही है, ठीक है। और 11% है 5 ईयर का, और ऑल कहा जाए तो 13% है, ठीक है। और इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कहा जाए तो लोग इसमें पैसा लगा ही नहीं रहे, ठीक है। पर उसके बाद भी इसका फंड साइज़ भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ रेटिंग देख के मार्केट पर एंट्री ना करें, फंडामेंटली एनालिसिस भी बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका NAV का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और 500 रुपीज़ देख सकते हो इसका SIP है, ठीक है, क्योंकि SBI का सेक्टर है ना, SBI का कंपनी है, इसीलिए लोग बिलीव करते हैं और इसमें पैसा लगा रहे, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका मेनली होल्डिंग, ठीक है। और मेन चीज़ है कि इसका होल्डिंग तो हमें देखना ज़रूरी है। तो देखिए ICICI बैंक में, रिलायंस में, यहाँ नहीं कहा जाए दोस्तों, तो जितने भी टैक्स सेविंग कंपनी है, हर एक कंपनी ने रिलायंस में पैसा लगाया है, इन्फोसिस में पैसा लगाया है, लार्सन में, उसके बाद स्टेट बैंक में, ठीक है। तो आपने देख लिया ऑलमोस्ट हर एक कंपनी। तो मैं यहाँ पर उनका नाम स्क्रॉल करता रहता हूँ,
ठीक है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो इनका नाम, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि इसका होल्डिंग कैसा है, ठीक है। तो होल्डिंग रेशियो भी देखना ज़रूरी है। तो इक्विटी में पैसा लगा कर रखा है 94%, ठीक है। और कैश में कितना है 5.2% और 0.1% गायब हो गया है, ठीक है। तो 0.1% भी बहुत बड़ी चीज़ है। इक्विटी का परसेंटेज और कैश का परसेंटेज आप सम कर दो, लिखा आएगा कि 99.99%, 100% नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाए तो फाइनेंशियल भी देख सकते हो कंडीशन कैसा है, यानी फाइनेंशियल कंपनी में कितना पैसा लगा कर रखा है, टेक्नोलॉजी में कितना, हेल्थ सेक्टर में कितना परसेंटेज में यहाँ पर शो करके गया है दो उन्होंने, ठीक है। और इसका पीई कितना है देख सकते हो, पीबी कितना है, बीटा देख सकते हो, शार्प देख सकते हो, सार्टिनो भी देख सकते हो, अल्फा सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई का, ठीक है दोस्तों। तो आईसीआईसीआई का भी देख सकते हो कि इसका 1 मंथ का रिटर्न 8% नेगेटिव में है, 6 मंथ का भी कहा जाए। उसके बाद 3 ईयर का देखते हैं तो भी नेगेटिव में है, 5 ईयर का भी देख सकते हो, ऑल भी देख सकते हो, ठीक है। और रेटिंग 3 स्टार है और इसका कहा जाए तो 600 इसका एनएबी का प्राइस है, ठीक है। तो उसके बाद इसका अगर कहा जाए तो होल्डिंग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो होल्डिंग यहाँ पर आप रीड कर लेना, हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। ब्लू स्टार में भी उन्होंने पैसा लगाया है, बिरला सॉफ्ट में भी पैसा लगा के रखा है, यानी वो लोगों ने एनालिसिस करके ना स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही पैसा लगा के रखा है। और होल्डिंग एनालिसिस देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर होल्डिंग के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो इक्विटी में कितना पैसा है देख सकते हो, और 5% उनके पास कैश रिजर्व है, ठीक है। अगर कोई भी क्लेम करना चाहे तो वो उन 5% में से पैसा दे देंगे। और फाइनेंशियल में ज़्यादातर परसेंटेज है, यानी टैक्स सेविंग का हर एक कंपनी ने, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने फाइनेंशियल में ज़्यादा पैसा लगा के रखा है। तो इनका परसेंटेज भी देख सकते हो और पीई भी देख सकते हो, शार्प देख सकते हो, सिर्फ अल्फा इसका नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतना तो मिल गया आपको जानकारी। तो लास्ट जो कंपनी है वह है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल का देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का 1 मंथ का देख सकते हो, 6 मंथ का देख सकते हो रिटर्न, और 1 ईयर का एफडी के बराबर रिटर्न है। और 3 ईयर का कहा जाए तो 14%, 5 ईयर का कहा जाए तो 10%, और ऑल कहा जाए तो 14%, ठीक है। और इसका एनएबी का प्राइस कितना है देख सकते हो, ठीक है, एनएबी का प्राइस। और इसका रेटिंग 3 स्टार में है, और फंड का साइज कितना है वो भी देख सकते हो, और मिनिमम एसआईपी भी देख सकते हो, ठीक है। और इसका कहा जाए मेनली दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स, और इसका मेनली एक्सपेंस रेशियो कितना है देख सकते हो, 82%, 0.82%, ठीक है। तो सबसे कहा जाए दोस्तों तो हाईएस्ट इसमें ही है आदित्य कामानी, इसका फंड मैनेजर है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसका होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग देख सकते हो 29 कंपनी में इन्होंने होल्डिंग करके रखा है। तो हर एक कंपनी का देख सकते हो इसका होल्डिंग कितना है, ठीक है। यानी इसने ऑलमोस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी 50 से भी बाहर थोड़ा बहुत कुछ कंपनी में इसने लगा के रखा है। और इसका होल्डिंग एनालिसिस कहा जाए तो दोस्तों उसका इक्विटी खुद का भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखा है इसने 100.1%। ये इज इट इम्पॉसिबल, ठीक है। और उसका कर्जा भी है 0.2%, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कंपनी ने खुद भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखा है। और इक्विटी सेक्टर में भी कहा जाए तो इसका परसेंटेज भी देख सकते हो। और उसके बाद शार्प देख सकते हो, सार्टिनो भी देख सकते हो, पीई पीबी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा पता चल गया इन सारे कंपनीज के बारे में। तो यहाँ पर कहा जाए तो अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा रेटिंग किसका है, मारी एसेट कंपनी का, ठीक है। यानी
इसका रेटिंग सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाए देखिए दोस्तों कि सबसे अच्छा अभी के टाइम पर यही कंपनी है। तो अगर कोई आज अच्छा है तो फ्यूचर में ही अच्छा रहेगा, ये थोड़ी ना पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो, करके मार्केट पर एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे कम इसका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। और ये क्यों एक्सपेंस रेशियो कम है वो भी इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि उसके पास होल्डिंग ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस रेशियो तो कम हो भी सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और उन कंपनी का एनालिसिस भी आपको सही तरीके से आया होगा, आप समझे भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करना कि किस कंपनी पर आप पैसा लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।